मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 1% है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काज़ाकिस्तान में एक का इजलास में एक बार फिर दुनिया से मदद की अपील कर दी। अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान को खित्ते में जारी सूरत हाल और मसाइल का अदराक है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के ज़ेरे असर आया, जिसके बायस सैलाब से बड़ी तबाही हुई। कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है और मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से काज़ाकिस्तान में मौजूद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबाईजान के सदर से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के उमूर का जायजा लिया गया। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, IT, सिक्योरिटी, ज़राअत, राब्ते और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। खातून जज को मुबैना धमकी और इश्तिआल अंगेज तकरीर केस चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुस्तकिल जमानत मंजूर हो गई। इमरान खान सेशन कोर्ट में पेश हुए। सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने केस की समाअत की। दौरान समाअत इमरान खान के वकील बाबर रवान और प्रोसिक्यूटर वाजिद मुनीर ने दलाइल दिए। सेनेटर आजम सवाती अदालत में पेश। सेशन कोर्ट ने आजम सवाती के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आजम सवाती को गुज़िश्ता रात FIA साइबर क्राइम सेल ने गिरफ्तार किया। वकला का कहना है कि सिर्फ सियासी बुनियादों पर आजम सवाती को गिरफ्तार किया गया और उन पर तशद्दुद किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आजम सवाती पर रात गए बदतरीन तशद्दुद किया गया। IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग में शिरकत के लिए वफाकी वज़ीर खजाना इसाक डार वाशिंगटन पहुंच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान की मुआशी इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इसाक डार कर्जों को रीशेड्यूल कराने की बात करेंगे। वज़ीर खजाना 4 रोज़ा दौरा अमरीका में मुख्तलिफ मालियाती इदारों और उनके रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। नेशनल ग्रिड में खराबी से कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। ज़राए के मुताबिक नेशनल ग्रिड में खलल से 6000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। खराबी से कराची का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। मुतादिद इलाकों की बिजली की फराहमी मअतल। सिंध हाई कोर्ट ने CEO के इलेक्ट्रिक काबिल जमात वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। कराची से नाथन शाह जाने वाली कोच में आग लगने के वाक़े में जाँ बहक 18 अफराद की मैयतें सहराब बोट ईदी सर्द खाने से आबाई इलाका रवाना। अंदरूने सिंध से आए हुए मुतासरीन सैलाब की कराची से खैरपुर नाथन शाह जाने वाली कोच को M9 पर नूरियाबाद में आग लगने का अलमनाक सान्या पेश आया। आग लगने के वाक़े में 18 अफराद झुलस कर जाँ बहक हुए, जिनमें 8 बच्चे और 9 खवातीन शामिल हैं। 3 मुल्की सीरीज के आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 174 रन का हदफ दिया था। न्यूजीलैंड में जारी 3 मुल्की सीरीज के आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबले आए। 174 रन हदफ से ताकुब में मोहम्मद रिजवान ने 56 बॉलों पर 69 स्कोर बनाए। कप्तान बाबर आजम ने 55 रन की इनिंग्स खेली। फाइनल कल पाकिस्तान और मेजबान न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। पसपाई के बाद फिर चढ़ाई अमरीकी डॉलर की कदर में मजीद इजाफा। कारोबार के आगाज पर अमरीकी करेंसी की कदर में 61 पैसे इजाफा। डॉलर 218 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर की 221 रुपये पर ट्रेड। कोरोना के वार कोरोना के बाद थमने का सिलसिला बरकरार। मस्बत केसेस की शरह में वाज़ह कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.48% रही। कोई हलाकत रिकॉर्ड नहीं हुई। कोरोना के 28 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और सऊदी अरब ने खाम तेल की पैदावार में कमी पर अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सऊदी अरब अपने मुफादात का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तेल की पैदावार में कमी की वजूहात सियासी नहीं, अंदरूनी मसाइल की वजह से अमरीका ओपेक के फैसले को समझ नहीं पा रहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका में नो ओपेक बिल का मुतारिफ करवाया जाना हैरानकुन है। ओपेक के खात्मे की बातें जज्बाती हैं।
अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर दुनिया से मदद की अपील करते हुए कहा है कि मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 1% है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काज़ाकिस्तान में सीका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को खित्ते में जारी सूरत हाल और मसाइल का इदराक है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के ज़ेरे असर आया, जिसके बायस सैलाब से बड़ी तबाही हुई। आलमी हिद्दत की वजह से दुनिया मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर हो रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में 1% हिस्सा है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ और पाकिस्तान में सैलाब से करोड़ों लोग मुतासिर हुए जो मुहाजिरीन की जिंदगी गुजार रहे हैं। आलमी बरादरी पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से निकालने में मदद फराहम करे। शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब की वजह से 3 करोड़ लोग बेसरो समानी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि हजारों किलोमीटर शाहराएं, पुल और मकानात को नुकसान पहुंचा। सैलाब की वजह से अब भी पाकिस्तान का आधा हिस्सा ज़ेर-ए-आब है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है और मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से मज़ालिम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में इस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक जुल्म का सिलसिला रुक न जाए। उन्होंने कहा कि 7 दहाइयों से भारत ने कश्मीरियों को हक खुददारियत से महरूम कर रखा है और भारत कश्मीरियों को उनके हकूक देने से इनकारी है। भारत आज अक़लियतों के लिए भी खतरा है। अब भारत की जिम्मेदारी है कि वो नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़े। खातून जज को मुबैना धमकी और इश्तिआल अंगेज तकारीर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुस्तकिल जमानत मंजूर हो गई है। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुस्तकिल जमानत की मंजूरी के लिए सेशन कोर्ट में पेश हुए। इस मौका पर असद उमर, फैसल जावेद भी उनके हमरा थे। सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने केस की समाअत की। दौरान समाअत इमरान खान के वकील बाबा रवान और प्रोसिक्यूटर वाजिद मुनीर ने दलाइल दिए। अदालत ने मुख्तसर समाअत के बाद चेयरमैन PTI की जमानत कन्फर्म कर दी, जिसके बाद इमरान खान अदालत से रवाना हो गए। सेशन कोर्ट की जानिब से जमानत कन्फर्म किए जाने के बाद इमरान खान के वकला ने 50,000 रुपए के जमानती मुचलके अदालत में जमा कराए। अदालत में पेशी के मौका पर चेयरमैन PTI से सहाफ़ी ने सवाल किया कि खान साहब, आज़म सवाती ने कहा कि कपड़े उतार के तशद्दुद हुआ है। इमरान खान ने सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद सेंटर आज़म सवाती को अदालत में पेश कर दिया गया। सेशन कोर्ट ने आज़म सवाती के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को मंजूर कर लिया। FIA की जानिब से आज़म सवाती के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। आज़म सवाती को गुज़िश्ता रात FIA साइबर क्राइम सेल ने गिरफ्तार किया। वकला का कहना है कि सिर्फ सियासी बुनियादों पर आज़म सवाती को गिरफ्तार किया गया और उन पर तशद्दुद किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आज़म सवाती पर रात गए बदतरीन तशद्दुद किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़म सवाती ने कहा कि मैंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, मुझे FIA ने गिरफ्तार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मुझ पर तशद्दुद एजेंसियों ने किया है और उन्हें मुझे एक ट्वीट करने पर गिरफ्तार किया गया। वकील बाबा रवान ने कहा कि आज फाशिस्ट हुकूमत एक और सीनियर सेंटर को उठाया है। गिरफ्तारी के वक्त आज़म सवाती को कहा गया हम FIA से हैं। सेंटर सैफुल्ला को पहले और आज आज़म सवाती को उठाया गया। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन मालूम हो चेयरमैन भी गुमशुदा अफराद की फहरिस्त में चले जाएं। हुक्मरान गैर मुल्की कंधे इस्तेमाल करते हुए इक़्तिदार में आए हैं। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत 7.5 किलोमीटर की हदूद पर है। रहनुमा PTI शीरीन मज़ारी ने कहा कि फाशिस्ट हुकूमत ने एक बार फिर किसी भी जमहूरी तनकीद पर अदम बर्दाश्त का मुजाहिरा किया है। सेनेटर आज़म सवाती की गिरफ्तारी शर्मनाक और काबिल मज़म्मत इक़दाम है। आज़म सवाती की गिरफ्तारी पर गहरे साए मंडला रहे हैं। सीका
मुतल्लिका सरबराह इजलास के लिए काज़िकिस्तान में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मसरूफियात जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर में मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के उमूर का जायजा लिया गया। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, IT, सिक्योरिटी, ज़राअत, राब्ते और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तलबी के नोटिस की अदम तामील पर साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की तलबी का अखबार में इश्तहार जारी करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब अपील पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने से 10 दिन पहले इतला देने का हुक्म दिया था। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भी फरीकैन को नोटिस की तमील का हुक्म दिया था। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने 3 रुकनी बेंच के रूबरू मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फरीकैन को नोटिस की तामील नहीं हो सकेगी, जिस पर अदालत ने हमजा शहबाज की तलबी का नोटिस अखबार में बजरिए इश्तहार जारी करने का हुक्म देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। वज़ीर खजाना इसहाक डार सरकारी दौरे पर अमरीका पहुंच के IMF के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ारत खजाना के मुताबिक सालाना इजलास के मौका पर वज़ीर खजाना आलमी मालियाती फंड और वर्ल्ड बैंक हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में IMF हुकाम से कर्ज प्रोग्राम के तहत शराइत में नरमी पर गुफ्तगू भी मुतवक्के है। IMF हुकाम से मुलाकात में मुआशी सूरत हाल और कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना भी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। इस मौका पर इसहाक डार आलमी मालियाती इदारों को सैलाब नुकसानात से आगाह करेंगे, जबकि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दरकार माली ज़रूरियात पर भी बातचीत का इम्कान है। वज़ीर खजाना इसहाक डार का दौरा अमरीका के दौरान आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के हुक्काम से भी मुलाकात मुतवक्के है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बुज़दिल इंसान कभी लीडर नहीं बन सकता। नवाज शरीफ जब मुश्किल में आता है दुम दबाकर लंदन भाग जाता है। रावलपिंडी में बारानी यूनिवर्सिटी से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि आज़ादी इंसान की परवाज़ ऊपर लेकर जाती है, गुलामों की परवाज़ ऊपर नहीं होती। वो जूते पॉलिश करते हैं। जब अल्लाह ने तुम्हें पद दिए हैं तो चींटियों की तरह रेंगते क्यों हो? अल्लाह ने किसी वजह से पाकिस्तान बनाया था। अजीम नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा रिश्ता ये था कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाले हैं। तारीख बताती है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साल हुकूमत में 2 सुपर पावर्स ने घुटने टेक दिए थे। इमरान खान ने कहा कि आप सबको तैयार करने के लिए आया हूँ। तहरीके पाकिस्तान में मेरी वालदा आप जैसी स्टूडेंट थी, उन्होंने जदोजहद की थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का कहना है कि क्या अब मुल्क जाली ऑडियो या वीडियो के सर पर चलने का। हमाद अजहर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मरियम नवाज लंदन में सैर कर रही हैं। इसहाक डार वज़ीर खजाना बन गया। शहबाज और हमजा का केस भी खत्म हो गया, लेकिन हामिद जमान, सेंटर सैफुल्लाह और आजिम सवाती जेल में है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ करके क्या अब मुल्क जाली ऑडियो या वीडियो के सर पर चलाना है? बात बहुत आगे जा चुकी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कौम देख रही है कि NRO 2 पर अमल दरामद शुरू हो गया। शहबाज शरीफ और हमजा की बरियत पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने कहा कि जिनके मनी लॉन्ड्रिंग केसेस वाज़ह थे वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। कौम एक एक चीज़ नोट कर रही है, हर चीज़ का बदला लेगी। उन्होंने कहा कि पेश गोई है कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद बहुत जल्द आम इलेक्शन का इनेकाद होगा। 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के सर पर वारी। अदालती निज़ाम का अवाम के मुँह पर एक और तमाचा है। उन्होंने कहा कि ये अवाम के पैसे हैं। एक तरफ सैलाब ज़दगान के लिए पैसे मांग रहे हैं, दूसरी तरफ एक खानदान अरबों रुपए खा गया।
रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल का कहना है कि इसलिए आपसे इस्तदा है कि मुझ समेत तहरीक इंसाफ के किसी जवान को पकड़ लें लेकिन बुजुर्ग को नंगा ना करें। शहबाज गिल ने ट्वीट में लिखा कि सेंटर आजम सवाती की गिरफ्तारी और फिर उन्हें नंगा करके मारना, वो एक बुजुर्ग हैं, नाना और दादा हैं। एक लम्हे को सोचें उनकी फैमिली पर क्या गुजर रही होगी। हमें पता है हम आपसे कमजोर हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपसे इस्तदा है मुझ समेत तहरीक इंसाफ के किसी जवान को पकड़ लें लेकिन बुजुर्ग को नंगा ना करें। साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा कि इमरान खान चाहते थे कि उमर सरफराज चीमा साहब को वज़ारत दाखिला दी जाए। अपने बयान में हाशिम डोगर ने कहा कि इमरान खान का हुक्म सर आंखों पर, इसलिए उन्होंने पंजाब की वज़ारत दाखिला छोड़ दी है। उनका मजीद कहना था कि अगर खान हुक्म दें तो वो सियासत ही छोड़ देंगे। अपने बयान में हाशिम डोगर का कहना था कि मैंने ज़ाती वजूहात पर इस्तीफ़ा दिया है और हमेशा खान का वफादार रहूंगा। 2 रोज़ कबल हाशिम डोगर ने अपनी वज़ारत से इस्तीफ़ा दिया था। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को पेश किया था। मोटरवे M9 पर नूरियाबाद के करीब कराची से नाथन शाह जाने वाली कोच में आग लगने के वाक़े में जाँ बहक 18 अफराद की मैयतें सोहराब गोट ईदी सर्द खाने से आबाई इलाके रवाना कर दी गई हैं। अंदरून सिंध से आने वाले मुतासरीन सैलाब की कराची से खैरपुर नाथन शाह जाने वाली कोच को M9 पर नूरियाबाद में आग लगने का अलमनाक सानहा पेश आया। आग लगने के वाक़े में 18 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए, जिनमें 8 बच्चे और 9 खवातीन शामिल हैं, जबकि हादसे में 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जाँ बहक और जख्मी अफराद कराची में मंगू पीर बंद मुराद के इलाके से अपने आबाई गाँव जा रहे थे। हादसे में जाँ बहक अफराद की मैयतें सहूलतें ना होने के सबब सोहराब गोट पर वाक़या ईदी सर्द खाने मुंतकिल की गईं। जाँ बहक अफराद के रिश्तेदार मुजफ्फर मुगैरी ने मीडिया को बताया कि जाँ बहक अफराद में वालिद के कज़न की फैमिली है। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। जाँ बहक अफराद में 6 भाइयों की फैमिली भी शामिल है, जिनकी उम्रें 20 साल से कम हैं। मोटरवे पुलिस के सेक्टर कमांडर फरहान ने मीडिया को बताया कि हादसे का शिकार बस में 55 अफराद सो रहे थे। कोच में आग AC कंपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। हादसे के शिकार बस का इमरजेंसी गेट काम कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत सी जानें बच गईं। नूरियाबाद में कोच में आग लगने के वाक़े पर MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी और सेक्रेटरी जनरल JUI सिंध अलामा राशिद महमूद सोमरू ने इजहार अफसोस किया है। मुसलसल कई दिनों से गिरावट का शिकार रहने के बाद रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत पे एक बार फिर इजाफा हो गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार के आगाज पर अमेरिकी करेंसी की कदर में 61 पैसे इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 218 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 221 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर डॉलर की कदर में कमी हुई थी और डॉलर 1 रुपये 22 पैसे कम होकर 222 रुपये पर बंद हुआ था। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार थमने का सिलसिला बरकरार है। मस्बत केसेस की शरह में वाज़ह कमी हो रही है। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,953 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 57 नए मरीज रिपोर्ट हुए। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.48% रही, जबकि कोई हलाकत रिकॉर्ड नहीं हुई। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में अभी भी 28 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कराची समेत सूबा सिंध और मुल्क के दीगर शहरों में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ, जिसकी वजह से अचानक बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। ज़राए ने बताया कि नेशनल ग्रिड में खलल पैदा होने की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हो गई है। ज़राए ने बताया कि नेशनल ग्रिड में खलल पैदा होने से 6000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई है। ज़राए के मुताबिक कराची में कैंप न्यूक्लियर प्लांट की बिजली भी सिस्टम से निकल गई। बिजली बहाल करने के लिए ऑपरेशन जारी है। ब्रेक डाउन की वजह से मुल्तान और बहावल नगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कराची में राशिद मिनहास रोड, गुलशन जमाल, डालमिया रोड, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, PECH सोसाइटी, लियाकताबाद, C1 एरिया, फेडरल B एरिया, ब्लॉक 11, 12, 13 नॉर्थ कराची, UP मोड़, नागन चौरंगी, बफर जोन, नाजमाबाद ब्लॉक 4 और 3, खारादर, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, मलीर हॉल्ट और रफाए आम में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई है। सिटी कोर्ट्स और एहतसाब अदालतों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। कि इलेक्ट्रिक के तर्जुमान
का कहना है कि मुख्तलिफ मकामात पर बिजली बंद होने की इतलात हैं, बिजली की मअतल की तहकीकात कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सीईओ के इलेक्ट्रिक के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। सिंध हाई कोर्ट ने एडिशनल आईजी को वारंट की 1 घंटे में तामील कराने का हुक्म देते हुए कहा कि पुलिस को कहें सीईओ के इलेक्ट्रिक को 1 घंटे में ले आए। सीईओ के इलेक्ट्रिक के 50,000 के एवज वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। लोड शेडिंग के बायस अदालत में अंधेरा होने की वजह से रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को तलब किया गया। जस्टिस सलाहुद्दीन पनवार ने इस्तफसार किया कि क्या आपके पास मुतबादिल जराए नहीं। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने जवाब दिया कि हमारे पास मुतबादिल जनरेटर मौजूद है, लेकिन जनरेटर से मरकजी इमारत को बिजली दी जाती है। अदालत ने रजिस्ट्रार से सवाल किया कि क्या आपने सोलर सिस्टम का इंतजाम नहीं किया, जिस पर रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने जवाब दिया कि हमारे पास सोलर सिस्टम मौजूद नहीं है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने मुकालमा करते हुए कहा कि आप पर आने दौर में रह रहे हैं, हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है, ये बोझ तो आप पर पड़ेगा, आप सोलर सिस्टम लगाएं। उन्होंने तजवीज़ दी कि पार्किंग एरिया में शेड लगाए जा सकते हैं, नीचे गाड़ियां खड़ी होंगी और ऊपर सोलर सिस्टम चल सकता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमने के इलेक्ट्रिक के सीईओ के वारंट जारी किए हैं। मुल्क भर के बेशतर इलाकों की तरह सादिकाबाद में भी बिजली की तरसील बंद। बिजली बंद होने के बायस रोजगार मुतासिर दुकानदार परेशान दिखाई देते हैं। मुल्क के जनूबी ट्रांसमिशन सिस्टम में हादसाती खराबी के बायस मुतअद्दिद पावर प्लांट्स मरहलावार बंद हो रहे हैं। मुल्क के जनूबी हिस्से में बिजली की तरसील में रुकावट आ रही है। वजारत तवानाई के मुताबिक बिजली की खराबी की वजह की तफ्तीश कर रही है और जल्द अज जल्द बिजली के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बहाल कर लिया जाएगा। शरकपुर शरीफ में ज़िमनी इलेक्शन PP 149 के हवाले से मुस्लिम लीग नून आज शाम 5 बजे मिडिल स्कूल ग्राउंड में बड़ा जलसा कर रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फजल कयूम खान से। जी फजल कयूम, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिडिल स्कूल शरकपुर ग्राउंड में, जहाँ आज ज़िमनी इलेक्शन PP 139 में जो 16 अक्टूबर को हो रहा है, उस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपनी पावर शो कर रही है। और आज साबका वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन इस जलसे की सदारत करेंगे। मेंबर पंजाब असम्बली मियां अब्दुल रऊफ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या इंतज़ामात हैं और वो जलसे को कैसा देखते हैं। जी मियां साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शरकपुर मिडिल स्कूल की ग्राउंड में मुस्लिम लीग नून इंतखाबी सिलसिले का अपना जो बड़ा जलसा है वो शरकपुर मिडिल स्कूल की ग्राउंड में करने जा रही है। हमारी तैयारियां जो हैं वो आलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा की तरीक का सबसे बड़ा जलसा ये आज अल्लाह के फजल से होने जा रहा है और ये तमाम लोगों की मोहब्बत है मियां नवाज शरीफ से, राना तनवीर साहब से और शेर से। आज लोग जोक दा जोक अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस जलसा गाह को भी भरेंगे और शरकपुर के हर गली कूचे से लोग निकलेंगे। जो मेन रास्ते शरकपुर रोड है वो आज वो भी जलसा गाह होगा। हम ये साबित करेंगे कि शरकपुर शरीफ और PP 139 मुस्लिम लीग नून का किला है, किला था और किला अल्लाह के फजल से रहेगा। मेंबर पंजाब असम्बली मियां अब्दुल रऊफ ने बताया कि शरकपुर की धरती मुस्लिम लीग नून का किला है और किला रहेगा और शाम 6 बजे जलसा सब। फजल कयूम, आपका बहुत शुक्रिया। चूनिया में स्मोक के हवाले से आला अदलिया और सूबाई हुकूमत को अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। भट्टों की चिमनियाँ, गाड़ियाँ जहरीला धुआं उगलने लगी। इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम। शहरी सरापा एहतजाज। आपको बता रहे हैं चूनिया में स्मोक के हवाले से आला अदलिया और सूबाई हुकूमतों के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। भट्टों की चिमनियाँ, गाड़ियाँ जहरीला धुआं उगलने लगी। इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम है। शहरी सरापा एहतजाज हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। चूनिया में स्मोक के हवाले से आला अदलिया और सूबाई हुकूमतों के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। भट्टों की चिमनियाँ, गाड़ियाँ जहरीला धुआं उगलने लगी हैं। इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम है। शहरी इस सरापा एहतजाज हैं। आपको बता रहे हैं चूनिया में स्मोक के हवाले से आला अदलिया और सूबाई हुकूमतों के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। भट्टों की चिमनियाँ, गाड़ियाँ जहरीला धुआं उगलने लगी। इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम है। शहरी सरापा एहतजाज। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा राना मोहम्मद इरफान से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। लोग इंसानी सेहत और हमने तहफूज़ के लिए जा रहे बॉडी का और इस वक्त आला अदलिया और सूबाई और वफाकी हुकूमतों की जानिब से
स्मोक फैलाने के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन और भारी जुर्माने के अहकाम जारी किए गए हैं। लेकिन तहसील चूनिया में इस हवाले से जिली इंतजामिया, तहसील इंतजामिया और महकमा ताफ़ माहौलियात की कारकर्दगी सिपर है। तहसील इंतजामिया और महकमा ताफ़ माहौलियात की आंखों के सामने ईंटें बनाने वाले बर्तनों की चिमनियाँ, गाड़ियाँ और पौधों के लिए गमले और बर्तन बनाने वाले भट्टे जहरीला धुआं उगल रहे हैं और गैर जिम्मेदार अनासर की जानिब से पूरा करकट को आग लगाकर जलाने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इनके खिलाफ तहसील चुनिया में कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। जहाँ मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि कोहिनूर न्यूज़ ने स्मोक के हवाले से रिपोर्टिंग करते हुए तहकीक की तो ये इंकशाफ भी सामने आया है कि जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल भट्टों के मालिकान सिर्फ दफ्तरी औकात में भट्टों को जिग जैग पर चलाते हैं, जबकि दफ्तरी औकात के बाद जिग जैग बंद करके बचत बढ़ाने की गर्ज से माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली पुरानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके माली बचत बढ़ाने के लिए माहौल और इंसानी सेहत के साथ इंतजामिया की नाअहली के बायस खेलने में आगादाना मसरूफ है। इसके साथ जब पौधों के गमले बनाने वाले बच्चों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के मुताबिक हमारी बात शोबा सेहत और माहिरीन माहौलियात से हुई तो उनका कहना था कि ये धुआं स्मोक के साथ इंसानी सेहत के लिए सबसे महलिक तरीन जहर है। जहाँ हम अपनी नाज़रीन को ये भी बताना चलूँ कि माहौलियात आलूदगी की किस किस्म की निशानदेही सबसे पहले कोहिनूर न्यूज़ की जानिब से की जा रही है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर, असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया से महकमा ताफ़ माहौलियात कसूर को खाते फैसले से बेदार करके अहम इशू पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करने के साथ स्मोक के हवाले से माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है ताकि शहरी स्मोक के मुदर असर से महफूज रह सकें। जी इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। हेलो, चूनिया में स्मोक के हवाले से आला अदलिया और सूबाई हुकूमतों के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। भट्टों की चिमनियां, गाड़ियां जहरीला धुआं उगलने लगी। इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम, शहरी सरापा एहतजाज। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा रायना मोहम्मद इरफान से। चूनिया में स्मोक के हवाले से आला अदलिया और सूबाई हुकूमतों के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। भट्टों की चिमनियां, गाड़ियां जहरीला धुआं उगलने लगी। इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम है, शहरी सरापा एहतजाज हैं। आपको बता रहे हैं चूनिया में स्मोक के हवाले से आला अदलिया और सूबाई हुकूमतों के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। भट्टों की चिमनियां, गाड़ियां जहरीला धुआं उगलने लगी। इंतजामिया कंट्रोल करने में नाकाम, शहरी सरापा एहतजाज। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद इरफान से। जी राना मोहम्मद इरफान, आगाह कीजिएगा। स्मोक इंसानी सेहत और अमले तनफ़ुस के लिए जहर मौलिक है और इस वक्त आला अदलिया और सूबाई और वफाकी हुकूमतों की जानिब से स्मोक फैलाने के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन और भारी जुर्मानों के अहकाम जारी किए गए हैं। लेकिन तहसील चूनिया में इस हवाले से जिली इंतजामिया, तहसील इंतजामिया और महकमा ताफ़ माहौलियात की कारकर्दगी सिफर है। तहसील इंतजामिया और महकमा ताफ़ माहौलियात की आंखों के सामने ईंटें बनाने वाले भट्टों की चिमनियाँ, गाड़ियाँ और पौधों के लिए गमले और बर्तन बनाने वाले भट्टे जहरीला धुआं उगल रहे हैं और गैर जिम्मेदार अनासर की जानिब से पूरा करकट को आग लगाकर जलाने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इनके खिलाफ तहसील चूनिया में कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। यहाँ मैं अपने नाजरीन को ये भी बताता चलूँ कि कोहिनूर न्यूज़ ने स्मोक के हवाले से रिपोर्टिंग करते हुए तहकीक की तो ये इंकशाफ भी सामने आया कि जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल भट्टों के जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल भट्टे जो है दफ्तरी औकात के बाद जिग जैग टेक्नोलॉजी बंद करके बचत बढ़ाने के लिए साबका टेक्नोलॉजी आलूदगी का बायस बनने वाली साबका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इस हवाले से इसके साथ जब पौधों के गमले बनाने वाले भट्टों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के मुतालिक हमारी बात शोबा सेहत और माहिरीन माहौलियात से हुई तो उनका कहना था कि ये धुआं स्मोक के साथ इंसानी सेहत के लिए सबसे महलिक तरीन जहर है। यहाँ मैं अपने नाजरीन को यह भी बताता चलूँ कि माहौलियाती आलूदगी की इस किस्म की निशानदेही सबसे पहले कोहिनूर न्यूज़ की जानिब से की जा रही है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर, असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया से महकमा ताफ़ माहौलियात कसूर को ख्वाबे गफलत से बेदार करके अहम इशू पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करने के साथ स्मोक के हवाले से माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है।
जी, आपका बहुत शुक्रिया। शेखपुरा में जामिया मस्जिद बैतुल नूर गुलिस्तान पार्क में मरूफ ताजर मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी अली अहमद साबिर के वालिदैन के इसाले सवाब के लिए सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत पीर सैयद मासूम हुसैन शाह नकाबत अली मोहम्मद ख्याल कादरी ने की। इस मौका पर साहिबजादा गुलाम मुर्तजा ने कहा कि हर नमाज में नमाजी उम्मत की बख्शिश की साथ साथ वालिदैन की बख्शिश की भी दुआ करते हैं। कादरी अब्दुल शकूर अवैसी ने कहा कि वालिदैन की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए। आखिर में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश किया गया और लंगर तकसीम किया गया। चिश्तिया में 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और वोटरों की कुल तादाद कितनी होगी, ये बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इमरान के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन। जी ताहिरुल हसन, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। चिश्तिया हल्का PP 241 में इलेक्शन की तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई है। 11 अक्टूबर को जो है 16 अक्टूबर को जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर बात करें तो PTI की जानिब से मलिक मुजफ्फर और नून लीग की जानिब से अमानुल्लाह स्तार बाजुआ जो है वो इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला जो है मुतवक्के किया जा रहा है। तो मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट के हैं इमरान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा इलेक्शन के हवाले से कितने वोटर जो है वो अपने हक दायरे इस्तेमाल करेंगे और इस हवाले से क्या तैयारियाँ की गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो हल्का है ये म्यूनसिपल कमेटी चिश्तियाँ पे मुश्तमिल है। इसमें शहर फरीद कानगो हल्का है और बख्शन खान कानगो हल्का है और कुछ रहमान वाला जो है उसके कुछ पटवार सर्कल इसमें शामिल हैं। इस जो प्रोविंशियल असम्बली का 241 का जो हल्का है इसमें टोटल 168 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से 34 मेल हैं और 30 फीमेल पोलिंग स्टेशन हैं और 104 जो हैं वो कंबाइन पोलिंग स्टेशन हैं। तो इसमें जो टोटल वोट्स हैं वो हैं 2,37,045 और जिसमें मेल जो वोटर्स हैं वो 1,29,056 वोट्स हैं और जो फीमेल हैं 1,07,999 फीमेल वोट्स हैं। ये है इस हल्के के। इसमें जो 7 कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जैसे आपने इंट्रो में कहा, इसमें मलिक मुजफ्फर साहब हैं, एहसान लक बाजवा साहब हैं, TLP के हैं, जमात इस्लामी के जो है कैंडिडेट्स हैं वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। अच्छा सर, इसमें असास कितने हैं जो जिनको सेंटर है, कितने उनको जो है वो करार दिया गया है? हाईली सेंसिटिव 16 पोलिंग स्टेशंस को हमने ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके 16 पोलिंग स्टेशन को हमने हाईली सेंसिटिव करार दिया है और सेंसिटिव हैं 10, तो बाकी जो हैं वो कैटेगरी C में हमने उनको रखा हुआ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने रिटर्निंग ऑफिसर की बात सुनी, उनका कहना है कि 2,37,000 के करीब जो वोटर जो है वो अपना वोटर का हक दायरा इसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर ताहिरुल हसन, आपका बहुत शुक्रिया। उकाड़ा में किसानों ने पंजाब हुकूमत के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। शहर और गिरदोनवा में फसलों की बाकियात को आग लगाने का सिलसिला जारी है। पंजाब हुकूमत की तरफ से बढ़ती हुई स्मोक के मद्देनजर बाकियात और कूड़े क्रिकेट को आग लगाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। जिला इंतजामिया अहकामात पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। फसलों की बाकियात को आग लगाने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिला इंतजामिया अपने ही फोटो सेशन में मसरूफ दिखाई देती है। किसान हजरात दफा 144 की धज्जियां बिखेर रहे हैं। शहरियों ने बाकियात की आग लगाने पर मुतलका अफसरान के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रायवन में रूह परवर स्टॉल में सालाना सीरतुन खातुमिन नबीयीन का इनकाद मदीना टाउन में हुआ, जिसका आगाज तलावत कुरान पाक अवार्ड याफ्ता अतीकुर रहमान ने किया और दिलों को मुनव्वर किया। मुल्क के नामवर नातख्वां ने नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश किया। इस महफिल में जदीद उलमा ने अपने अपने अंदाज में बयान किया। महफिल के मेहमान खसूसी हजरात मौलाना मुआविया आजम तारिक ऑफ जंग, मेंबर सूबाई असम्बली हजरत मौलाना रब नवाज हनफी ऑफ कराची, हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी ऑफ सिंध, हजरत मौलाना पीर कलीमुल्लाह जमील थे। आखिर में हजरत मौलाना पीर कलीमुल्लाह जमील ने दुआ करवाई। मेजबान महफिल कारी शकील साहब ने आने वाले तमाम मेहमानों का दिल शुक्रिया अदा किया और मुख्तलिफ खानों से तवाज़े की।
डेरा गाजी खान रिहायशी मकान पर कब्जा और बेदखल किए जाने के बाद गजंफर अब्बास कोरिया का आरपीओ ऑफिस के बाहर बीवी बच्चों समेत एहतजाजी धरना। डेरा गाजी खान गजंफर अब्बास को कोरिया को गुलशन एजाज कॉलोनी से उनकी जाती मलकियत मकान से भाइयों ने निकाल कर मुकम्मल कब्जा कर लिया। डेरा गाजी खान डीपीओ डीजी खान को दी गई दरख्वास्त पर डीएसपी सिटी ने मौका विजिट करके रिपोर्ट मुतासरा शहरी के हक में लिख दिया। डेरा गाजी खान थाना गुदाई पुलिस डीएसपी सिटी के रिपोर्ट के बावजूद मुकदमा दर्ज करने से इनकारी। डेरा गाजी खान मुतासरा शहरी का कानूनी कार्रवाई न होने और मकान का कब्जा वापस न दिए जाने तक आरपीओ ऑफिस तक एहतजाजी धरना देने का ऐलान। डेरा गाजी खान रिहायशी घर छीन लिया गया, रहने के लिए कोई ठिकाना न रहा। मुतासरा शहरी डेरा गाजी खान कब्जा ग्रुप को बाअसर सियासी शख्सियात की हिमायत हासिल है, मुतासरा शहरी का कहना है। जे स्पेशल एजुकेशन बिल्डिंग ओसी कोट राधा किशन स्पेशल एजुकेशन स्कूल की जेर तमीर। बिल्डिंग का मुआयना के लिए साइमा सईद सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब, जाहिद मजीद डायरेक्टर प्लानिंग एंड बजट पंजाब का स्पेशल एजुकेशन सेंटर मजदूरों के लिए तालीमी इदारा कोट धारशन का विजिट किया। स्कूल अरसा दराज से किराए की बिल्डिंग में है। स्कूल में 158 बच्चे जेर तालीम हैं। नई जेर तमीर बिल्डिंग सुस्त रवि का शिकार है। वीओ प्रिंसिपल नसीर इकबाल सिंधु ने मौजूदा स्कूल और तमीर बिल्डिंग वाकया गंदिया रोड का मुआयना करवाया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम भी मौका पर मौजूद थी। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन साइमा सईद ने बिल्डिंग मटीरियल के हवाले से ठेकेदार को हिदायत जारी की और जल्द अज जल्द तमीर मुकम्मल कराने की अहकाम जारी किए हैं। लाहौर पुलिस ने रवा माह 3000 से जायद जराइम पेशा और कानून शिकन अनासिर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के मुताबिक 929 इश्तिहारी आदि मुजरमान और अदालती मफरूर गिरफ्तार किए हैं, जिनमें ए कैटेगरी के 27 इश्तिहारी और 45 अदालती मफरूर शामिल हैं। आपको बता रहे हैं लाहौर पुलिस ने रवा माह 3000 से जायद जराइम पेशा और कानून शिकन अनासिर गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक 929 इश्तिहारी आदि मुजरमान और अदालती मफरूर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक कैटेगरी के 27 इश्तिहारी और 45 अदालती मफरूर शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा। वसीम साबिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हमारा नुमाइंदे से राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं लाहौर पुलिस ने रवा माह 3000 से जायद जराइम पेशा और कानून शिकन अनासिर गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक 929 इश्तिहारी आदि मुजरमान और अदालती मफरूर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक कैटेगरी के 27 इश्तिहारी और 45 अदालती मफरूर शामिल हैं। आपको बता रहे हैं लाहौर पुलिस ने रवा माह 3000 से जायद जराइम पेशा और कानून शिकन अनासिर गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक 929 इश्तिहारी आदि मुजरमान और अदालती मफरूर गिरफ्तार किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, लाहौर पुलिस ने रवा माह में जो है वो 3000 से जायद जराइम पेशा और कानून शिकन अनासर को गिरफ्तार करके जो है वो जेल का रास्ता दिखाया है, जिसमें जो है वो 929 इश्तिहारी आदि मुजरमान अदालती मुजरमान भी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। एक कैटेगरी के इश्तिहारियों की बात करें तो एक कैटेगरी के 27 इश्तिहारी जबकि 45 अदालती इश्तिहारी जो है वो मफरूर मौजूद थे। इसी तरह से नाजायज असला के खिलाफ पुलिस की जानिब से ऑपरेशन के दौरान जो है वो एक कलाशनकोफ, 15 राइफल, 6 बंदूकें, 207 पिस्टल रिवाल्वर जबकि 1000 से जायद गोलियां भी बरामद की गई हैं। मंशियात फरोशों की बात करें तो मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन करते हुए 255 मुल्जमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और सीसीपी लाहौर का कहना है कि 5 किलोग्राम से जायद हेरोइन जबकि 229 किलोग्राम से जायद चरस बरामद की गई है। शराब की बात करें तो 22,069 लीटर जो है वो शराब बरामद की गई है और इसी बात पर जो है वो सीसीपी लाहौर का ये भी कहना था कि रमा माह में जो है वो 108 कुमारबाज भी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि पतंगबाजी एक्ट की बात करें तो 78 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है और 120 से जायद दौर की चरखियां बरामद की गई हैं। हवाई फायरिंग करने वाले मुल्जमान के खिलाफ जो है वो 16 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है और इसी तरह से नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुख्तलिफ कानून शिकनी पर जो है वो 809 मुल्जमान गिरफ्तार करके जो है वो जेल भिजवाए गए हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी ऑफ वायरल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑर्डिनेंस के तहत 39 किरायादारी एक्ट में 447 कानून शिकन गिरफ्तार किए गए हैं और आखिर में साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जो है वो
पुलिस की जानिब से 101 जो है आर्म्ड ऑर्डिनेंस जो है वो बनाया गया था, उसमें 223 कानून शिकन गिरफ्तार करके जेल के रास्ते भिजवाए गए हैं। जी वसीम साबिर, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सऊदी अरब ने खाम तेल की पैदावार में कमी पर अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि सऊदी अरब अपने मुफादात का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेगा। तेल की पैदावार में कमी की वजूहात सियासी नहीं, अंदरूनी मसाइल की वजह से अमरीका ओपेक के फैसले को समझ नहीं पा रहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका में नो ओपेक बिल का मुतारिफ करवाया जाना हैरान कुन है। ओपेक के खात्मे की बातें जज्बाती हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से कहा गया था कि तेल की पैदावार में कमी पर सऊदी अरब को नताइज भुगतना होंगे। CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि ये नहीं बताऊंगा कि मेरे जहन में क्या है, मगर सऊदी अरब को नताइज भुगतना होंगे। उनका कहना था कि तेल की पैदावार में कमी अमरीकी मुफादात के खिलाफ है कि अब वक्त आ गया कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी की जाए। चीन अब भी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। व्हाइट हाउस ने सदर जो बाइडन का नेशनल सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी प्लान रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। दस्तावेज के मुताबिक अमेरिकी खारजा पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई। चीन मौजूदा आलमी निज़ाम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। चीन आलमी निज़ाम को अपने फायदे के लिए नए सिरे से तश्कील देना चाहता है। आलमी असर सुर्ख बरकरार रखने के लिए अमेरिका को चीन के साथ मुआशी हथियारों की दौड़ जीतनी होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने चीन और रूस को हदफ बनाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर बाइडन ने कौमी सलामती की हिकमत अमली का ऐलान किया। व्हाइट हाउस ने तवील अरसे से इल्तवा का शिकार कौमी सलामती की हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है। इसमें जमहूरी ममालिक को दरपेश चैलेंजों से निमटने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया गया और अमरीकी नई पॉलिसी में चीन के उरूज को रोकने की कोशिश का भी जिक्र किया गया है। पॉलिसी में लिखा कि चीन बैनुल अक़वामी निज़्म को नए सिरे से ढालने की इरादे रखता है। यूक्रेन जंग ने यूरोप अमन को तबाह कर दिया। जमहूरी निज़ाम हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए अहम इस्लाहात की ज़रूरत है। हमें जमहूरियत को मजबूत और अवाम के फैसले को तस्लीम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से यूक्रेनी इलाकों के इल्हाक के खिलाफ मजम्मती करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर हो गई। यूक्रेन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का अहम इजलास हुआ। UN जनरल असम्बली में यूक्रेनी इलाकों के इल्हाक की मजम्मती करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 143 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस की तरफ से यूक्रेनी इलाकों के इल्हाक को गैर कानूनी करार दिया गया। 4 ममालिक शाम, निगारगवा, शिमाली कोरिया और बेलारूस ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। चीन और भारत समेत 35 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेन के इत्तेहादियों ने मजीद फौजी इमदाद फराहम करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने जनरल असम्बली में मंजूर करारदाद का खैर मकदम किया। कहा, UN में मंजूर करारदाद याद दहानी के दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी है। इंटरपोल ने खालिस्तान के रहनुमा के रेड वारंट जारी करने की भारत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। भारत को एक बार फिर सबकी का सामना करना पड़ गया। इंटरपोल ने भारत की दरख्वास्त पर खालिस्तान रहनुमा सिंह पन्नू के रेड वारंट जारी करने से इनकार कर दिया। सिंह पन्नू अलैदगी पसंद ग्रुप सिख फॉरेस्ट के जस्टिस के रहनुमा हैं। भारत ने सिंह पन्नू पर पंजाब में दहशतगर्दी में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाकर इंटरपोल से इन्हें गिरफ्तार करके भारत के हवाले करने की दरख्वास्त की थी। इंटरपोल ने भारतीय दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत सिंह पन्नू के पंजाब में दहशतगर्दी में मुलविस होने के ठोस सबूत नहीं दे सका। शामिल करेंगे खेलों की खबरें। तीन मुल्की सीरीज के आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को
7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 174 रन का हदफ दिया था। न्यूजीलैंड में जारी 3 मुल्की सीरीज के आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबले आए। 174 रन हदफ के ताकुब में मोहम्मद रिजवान ने 56 बॉलों पर 69 स्कोर बनाए। कप्तान बाबर आजम ने 55 रन की इनिंग खेली, जबकि हैदर अली 0 पर आउट हो गए। मोहम्मद नवाज से शानदार खेल पेश करते हुए 20 गेंदों पर 45 स्कोर बनाया, जबकि आसिफ अली 2 बॉलों पर 2 स्कोर बना सके। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए। शकीबुल हसन और लिटन दास ने 55 बॉल्स पर 88 रन की बरकरार पार्टनरशिप बनाई। लेफ्ट और राइट कमीशन के सामने पाकिस्तानी बॉलर बेबस नजर आए। हैदर अली आज भी 0 पर आउट पूरे साल 9 मैचेस में 60 रन बना सके। हैदर अली को आसिफ, खुशदिल और इफ्तिखार की तरह इस साल वर्ल्ड कप से पहले चांस पर चांस दिया गया, लेकिन वो उनसे फायदा नहीं उठा सके। हैदर अली का इस साल सबसे बड़ा स्कोर 18 रन रहा। उन्होंने इन 9 मैचेस में सिर्फ 3 चौके और 2 छक्के लगाए। हैदर काफी मैच एवरेज सिर्फ 9 रन फी मैच रहा। इन 8 मैचेस में ज्यादातर हैदर अली को पहली इनिंग में मौका मिला, यानी हदफ का प्रेशर भी नहीं मिला, लेकिन वो फिर भी नाकाम रहे। पीसीबी ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट को 2023 में शेड्यूल T20 सीरीज को अगले साल मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी है। पीसीबी ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को तजवीज़ दी है कि 3 T20 मैचेस 2023 के बजाय 2024 में खेले जाएंगे। पीसीबी का कहना है कि साल 2023 में 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप और एशिया कप शेड्यूल है। साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल है। पीसीबी की जानिब से कहा गया है कि हम चाहते हैं कि सीरीज 2024 में हो ताकि T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिले। सीरीज आगे बढ़ाने से खिलाड़ियों को आराम भी मिल सकेगा। इस दौरान खिलाड़ी PSL सीजन 8 के लिए भी दस्तयाब होंगे। पीसीबी के मुताबिक अभी तक वेस्ट इंडीज क्रिकेट की जानिब से जवाब मौसूल नहीं हुआ। वाज़ेह है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज आइंदा साल जनवरी में शेड्यूल है। वेस्ट इंडीज ने साल 2024 में 3 टेस्ट मैचेस खेलने पाकिस्तान आना है। एलन मस्क के परफ्यूम के लॉन्च के चंद घंटों बाद ही 10,000 बोतलें फरोख्त हो गईं। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क का बर्न्ट हेयर परफ्यूम लॉन्च होते ही हाथों हाथ बिकने लगा। एलन मस्क ने परफ्यूम की 10,000 बोतलें बेचकर सिर्फ चंद घंटों में $1 मिलियन कमा लिए। एलन मस्क के परफ्यूम की कीमत $100 है। परफ्यूम की शिपिंग 2023 की पहली समाही में शिपिंग शुरू कर दी जाएगी। एलन मस्क ने गुज़िश्ता रोज ही परफ्यूम लॉन्च किया। एलन मस्क से इस ज़मन में अपने ट्वीट बयान में कहा कि मेरे नाम का आखिरी हिस्सा खुशबू से मुतल्लिक है, मगर इसके बावजूद मुझे इस कारोबार में आने में इतना लंबा अरसा लग गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।